हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा कल हम लोगों ने कुछ एक्सेप्शनल केसेस पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला केस आप लोगों को बताया था कि जो नोबल गैस होती है, नोबल गैस जो होती है उनका लार्जेस्ट साइज होता है क्योंकि वहाँ पे वैन डेर वाल्स रेडियाई प्रेजेंट होती है। उसके बाद सेकंड केस हम लोगों ने पढ़ा था कि बोरोन फैमिली से रिलेटेड, जहाँ पे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, और जिसमें मैंने क्या बताया था कि जो गैलियम है उसका साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है। ठीक है ना। क्यों होता है छोटा? क्योंकि वहाँ पे डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं जिनकी स्क्रीनिंग कम होती है न्यूक्लियस के ऊपर, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और इसी वजह से क्या होता है कि साइज वहाँ पे श्रिंक हो जाता है। तो तीसरा केस बेटा आज जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड केस इज रिलेटेड टू ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज। तो ट्रांजिशन सीरीज में बेटा जब आप ट्रेंड देखते हो किसके बीच में, एटॉमिक नंबर और रेडियस के बीच में, तो आप लोग क्या देखते हो, स्टार्टिंग में जो साइज है एलिमेंट्स का वो रिड्यूस होना स्टार्ट करता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, और फिर एकदम से इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप एलिमेंट्स देखोगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। दिस इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक एंड द 3D सीरीज। तो बेटा एक बड़ा ही जबरदस्त ट्रेंड आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, और वो ट्रेंड क्या है कि इनिशियली स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक, यहाँ तक एक ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, एक ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, और एक ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। तो इनिशियली आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो ग्राफ के अंदर? इनिशियली आपने क्या देखा कि जो रेडियस है वो डिक्रीज हो रही है, यानी स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक जो रेडियस है वो डिक्रीज हो रही है। कैसे? स्लोली, बहुत धीरे धीरे रेडियस डिक्रीज हो रही है। लेकिन इन द मिडल ऑफ द ग्राफ, मिडल में आप लोग बेटा क्या देख रहे हो कि जो मिडल में है आयरन से लेके निकल तक ग्राफ क्या हो गया? कांस्टेंट। ये आयरन से लेकर निकल तक जो रेडियस है वो कैसी हो गई है? कांस्टेंट। ऑलमोस्ट सभी की रेडियस कैसी है? कांस्टेंट है। और इन द एंड में आप लोग क्या देख रहे हो यहाँ पे कि जो ग्राफ है हमारा कॉपर टू जिंक जो ग्राफ है वहां पे रेडियस क्या कर रही है? इंक्रीजेस। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें यहाँ पे तीन तरह के ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं? उसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप बेटा स्कैंडियम टू जिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, और उसके बाद मेरे पास कॉपर एंड जिंक। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है आपके पास? आर्गन 18, 3d1, 4s2, टाइटेनियम इज आर्गन 18, 3d2, 4s2, वैनेडियम इज आर्गन 18, 3d3, 4s2, क्रोमियम इज आर्गन 18, 3d5, 4s1, मैग्नीज इज आर्गन 18, 3d5, 4s2,
3d7 4s2, निकल इज आर्गन 18 3d8 4s2, और कॉपर और जिंक में हमारे पास कॉपर में कितना हो जाएगा बेटा, कॉपर इज आर्गन 18 3d10 4s1, ठीक है 18 1910 29, और ये मेरे पास आर्गन 18 3d10 4s2। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक यहां तक मैग्नीज तक ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक बेटा हमारे पास ये अगर n लेवल है, दिस इज nth लेवल, तो मेरे पास ये अंदर वाला कौन सा लेवल हो गया, n-1 d लेवल। तो बेसिकली n-1 d लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार ऐड होते जा रहे हैं। और तीसरा d ऑर्बिटल का साइज कैसा होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम सेकंड केस में भी बताया था। तो लार्ज होने की वजह से उसका न्यूक्लियस के ऊपर स्क्रीनिंग जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। और जब स्क्रीनिंग कम होगा d ऑर्बिटल का, तो न्यूक्लियर चार्ज का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, इन इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी वजह से रेडियस क्या होती है, कम होती है स्टार्टिंग में। यानी वहां पे क्या होता है, बेसिकली जो अट्रैक्शन फोर्स है स्टार्टिंग में, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा होता है किससे, रिपल्शन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होता है। इसी वजह से जो रेडियस होती है, इसी रीजन की वजह से जो रेडियस है वो डिक्रीज होती चली जाती है। कैसे, स्लोली। लेकिन आयरन कोबाल्ट और निकल जब हम यहां से यहां तक मूव करते हैं, तो अब d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन थोड़े से क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो ज्यादा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वहां पे स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो लग रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन रिपल्शन फोर्स भी स्टार्ट होगा, ठीक है ना, इनमें इन d इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। तो क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स जो न्यूक्लियस लगा रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर, वो कांस्टेंट हो जाता है ऑलमोस्ट किसके, रिपल्सिव फोर्स के इक्वल। रिपल्सिव फोर्स के इक्वल हो जाता है। इसीलिए यहां पे जो रेडियस है किसकी, आयरन की, कोबाल्ट की और निकल की, वो ऑलमोस्ट कैसी रहती है बेटा, कांस्टेंट हो जाती है दोनों की। क्लियर। लेकिन लास्ट जब हम कॉपर से जिंक की तरफ मूव करते हैं, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, D10 फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ इतने ज्यादा हो गए हैं, ठीक है ना, कि अब उनके अंदर क्या हुआ, रिपल्शन होना स्टार्ट हो गया। और उन्होंने स्क्रीनिंग भी बहुत ज्यादा, d ऑर्बिटल की तो वैसे भी कम होती है, लेकिन क्या हुआ, ज्यादा होने की वजह से उनके अंदर क्या हुआ, रिपल्शन स्टार्ट हुआ। रिपल्शन स्टार्ट होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एकदम से इंक्रीज कर जाती है हमारी रेडियस। तो बेसिकली यहाँ पे इस केस में मैं क्या कह सकता हूँ कि जो रिपल्सिव फोर्स है, इस केस में जो रिपल्सिव फोर्स है वो ज्यादा है किससे,
अट्रैक्टिव फोर्स से। इसीलिए रेडियस क्या है, एकदम से सडनली क्या हो जाती है बेटा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो क्लियर है, यहां से यहां तक रेडियस डिक्रीज क्यों हुई? जनरली अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर है रिपल्सिव से, ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स इक्वल है ऑलमोस्ट रिपल्सिव फोर्स के, और यहां से यहां ज्यादा। तो रीजन इज वेरी सिंपल, यहां से यहां तक मेरे पास क्या है भाई, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ग्रेटर है रिपल्सिव फोर्स से। यहां से यहां तक मेरे पास क्या है, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कांस्टेंट है किसके, रिपल्सिव फोर्स के। और यहां से यहां तक मेरे पास क्या है, जो रिपल्सिव फोर्स है वो ग्रेटर है किससे, अट्रैक्शन फोर्स। सो दैट्स व्हाई इन द डी ब्लॉक सीरीज ऐसा नहीं है कि आप स्टेडियम से जिम तक लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज में डिक्रीज होता जा रहा है ना, पहले डिक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट होगा, और फिर एकदम से क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट केस है मेरे पास 3D के बाद मेरे पास आता है 4D एंड 5D। तो इसी को लेते हैं हम। तो 4D और 5D इसको समझने के लिए ध्यान दोगे आपको। नेक्स्ट फोर्थ केस है कि वाई द 4D सीरीज elements have similar size to 5D elements। 4D सीरीज के एलिमेंट्स का साइज, 4D में कौन से एलिमेंट है, गाड़ी चला उठाना मुक्त तक, रुकावटें राह पड़े अगर कोई। 5D में ला हफ्ता वरना में इधर उधर पिटाई और होगी। तो आप लोग ट्रेंड क्या देखते हो कि अगर मैं यहां पे भी ग्राफ प्लॉट करूं 3D 4D 5D, तो 3D से 5D की तरफ जब मैं मूव करूंगा बॉटम की तरफ, तो साइज क्या होना चाहिए, साइज तो इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है ना भाई। ग्रुप में जब मैं टॉप टू बॉटम मूव करूंगा तो साइज इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू इंक्रीज होगी। यहाँ पे n की वैल्यू 3 4 5, ठीक है ना, क्योंकि n की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये जो ट्रेंड है वो फॉलो नहीं होता। होता क्या है, यहां से यहां 3D से 4D जब हम लोग मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, लेकिन 4D से 5D की तरफ जब मूव करते हैं तो यहाँ पे जो साइज है 4D का एलिमेंट्स का वो ऑलमोस्ट 5D के एलिमेंट्स के इक्वल है। तो हमें इस तरह का ट्रेंड मिल रहा है। अब सोचने की बात यह है कि इस तरह का ट्रेंड हमें क्यों मिल रहा है यहाँ पे, वो हमें पता होना चाहिए। तो उसको समझने के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है यहाँ पे कि भाई ये जो साइज है